मुफ्त की रेवड़ी बांटकर रबड़ी डकार गए हैं। इससे दिल्ली का मतदाता बहुत अच्छे से वाकिफ है। दिल्ली की कई जगहों पे सीवर का पानी मिक्स होकर कंटैमिनेट होकर आ रहा है। कभी खबरें आप ही के पेपर से देखने को मिलती है, नीले कलर का पानी आ रहा है, कहीं काले कलर का पानी आ रहा है। महिला सुरक्षा क्या केवल एक चुनावी जुमला है? माननीय केजरीवाल जी तो घर पर थे जब उनके ही सचिव ने उनकी ही महिला सांसद के साथ अभद्रता करी और मार पिटाई करी। 21,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आकर ऋण यानी कर्जा दिल्ली की जनता के सिर पर लाके थोप दिया है। शराब घोटाले में अवैध तरीके से किकबैक्स लिए गए हैं आम आदमी पार्टी की लीडरशिप द्वारा, और उस पैसे का आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ, खास करके चुनाव में जो गोवा का चुनाव था। भाजपा केवल और केवल जन कल्याण और जन समर्पण के से प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी पॉडकास्ट और हमारे साथ आज हैं नई दिल्ली की तेज तरार भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज जी। बांसुरी जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बांसुरी जी, आप एक पेशे से वकील भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की नेता भी हैं, सांसद भी हैं। तो अभी जो चल रहा है चुनाव का जो टाइम आने वाला है, आप जो है उनकी 10 साल की विफलताएं गिनाएंगी या अपनी सफलताएं गिनाएंगी जनता के सामने? देखिए, एक कॉम्बिनेशन होता है। खास करके भाजपा एक बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर एक दशक से सत्ता भोगी है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठी, दायित्व नहीं उठा। और एक जिम्मेदार विपक्ष होने के कारण हमें जनता की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाना है। इसलिए एक दशक में जो उन्होंने बड़े बड़े दावे करे थे, साफ हवा का, साफ पानी का, मुफ्त बिजली का दावा, मुफ्त पानी का दावा, सारे के सारे जो दावे आज झूठे पड़ गए हैं और दिल्ली जो टूटे हुए वादों का दंश सह रही है, उसकी आवाज उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और इसी के साथ साथ हमारा संकल्प पत्र आ रहा है, उसमें डबल इंजन की सरकार का, जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार कहीं पर भी होती है किसी भी राज्य में, तो किस तरह वो राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है, वो भी साथ में हम भाजपा जरूर बताएगी, क्योंकि भाजपा एक बहुत ही अच्छा विकल्प बनकर उभरेगी इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं लगता जैसे आम आदमी पार्टी कहती है कि जो काम आप लोगों को मिला हुआ है वो भी नहीं कर पा रहे? पुलिस कानून व्यवस्था का बुरा हाल है दिल्ली में। जब सुरक्षा की बात आती है तो ऐसा लगता है कि माननीय केजरीवाल जी बहुत सिलेक्टिव होकर बात करते हैं। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षा केवल एक चुनावी जुमला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता भोग रही है पंजाब में भी, वहाँ तो पुलिस भी उनके नियंत्रण में। दिन दहाड़े माननीय सुखबीर सिंह बादल जी पर, वो भी पवित्र स्वर्ण मंदिर के परिसर में गोली चल गई, उस पर तो ये चुप्पी साधे हुए थे। यहाँ पे अगर आप पंजाब का आप रिकॉर्ड देखें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो 10% से बढ़ गया है। वहाँ कन्विक्शन रेट केवल और केवल 20% है। आई थिंक नवंबर 2024 में ही पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है कि ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस और वहाँ पर अपराधियों के बीच में नेक्सस है। और आपको एक बात और याद कराना चाहूंगी, पंजाब पुलिस का दुरुपयोग आम आदमी पार्टी की एक आदत बन गई है। आपको याद होगा बीजेपी की ही एक नेता तेजिंदर सिंह बग्गा जी को अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस दिल्ली भेजी गई थी। नहीं, तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि भी आप अपना देखिए, हम अपना देखें। दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हैं? देखिए, ऐसा है, दिल्ली में जो भी यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए हैं, सबसे पहले तो उन सब परिवारों के साथ मेरी और भाजपा परिवार की संवेदनाएं हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि दिल्ली पुलिस ने तुरंत उसमें तफ्तीश करी है, जल्द से जल्द अरेस्ट करा है। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से और आम आदमी पार्टी से आपके माध्यम से कि महिला सुरक्षा, क्योंकि आपने वो मुद्दा उठाया कि महिला सुरक्षा क्या केवल एक चुनावी जुमला है? माननीय केजरीवाल जी तो घर पर थे जब उनके ही सचिव ने उनकी ही महिला सांसद के साथ अभद्रता करी और मार पिटाई करी, और इन्होंने उस महिला सांसद का साथ देने के बजाय उसी अभियुक्त को संरक्षित कर कर उनको तो पंजाब का मुख्य सलाहकार बना दिया।
तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इनके अगर आप बाकी भी विधायक देख लीजिए, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन जी। वो जग जाहिर बात है, इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड कि किस तरह के संगीन आरोप महिलाओं के खिलाफ या केसेस चल रहे हैं इनके विधायकों के खिलाफ, तो किस मुंह से ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। और 1 दशक से यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, अब तो यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या महिला सुरक्षा इनके लिए मात्र एक चुनावी जुमला है? बासुरी अब जी, एक चीज और मुझे बताइए कि जैसे जो यहाँ का जो आप लोगों ने आजकल वो शीश महल को बड़ा मुद्दा बना रखा है, आप उसको क्या मुद्दा मानती हैं या केजरीवाल का भ्रष्टाचार मानती हैं? क्या लगता है कि कुछ नहीं है? आप नहीं मानते उसको आप मुद्दा? बताएंगे, नेता आप हैं, हम तो आप तो पत्रकार। दिल्ली के मतदाता हैं, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आपको चुभन नहीं है कि 53 करोड़ रुपया पब्लिक मनी का अपनी, मैं कहूंगी इतने ऑपुलेंट लाइफस्टाइल के लिए खर्च कर दिया गया? 6 करोड़ का मार्बल, 8 लाख के पर्दे, 10-10 लाख का एक टीवी, 15 एसी। जरा मुझे बताइए, सरकारी कोष से ये सारा का सारा पैसा लिया गया, और कब? कोविड के वक्त जब पूरी की पूरी जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोषारोपण कर देती है कभी एलजी जी। पर, कभी अधिकारियों पर, लेकिन जब शीश महल बनाना था तब तो कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं आई। तो शीश महल मुद्दा कैसे नहीं है सर? जनता का पैसा है। और बड़ा मुद्दा इसलिए हो जाता है, बजट डेफिसिट की बात करते हैं। जी। हाल ही में रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के बजट में 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था यानी हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या कोर्ट प्रेमिसेस की रेनोवेशन की बात होगी, या आप कोई भी और चीजें, यहाँ तक कि डीसिल्टिंग प्लान नालों का, उस तक के लिए पैसे नहीं है। नवंबर 2024 शायद तभी था जब 10-10,500 करोड़ रुपया माननीय आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो केंद्र सरकार से मांग रही थी। तो एक तरफ तो आप कहते हैं आपके पास व्यवस्था के लिए जी। पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ आप शीश महल में 53 करोड़ रुपया पब्लिक मनी का लगा देते हैं। और अगर पब्लिक मनी की बात करें, बिजली की बात करें, रेगुलेटरी एसेट्स 21,000 करोड़ रुपए का इन्होंने आकर ऋण यानी कर्जा दिल्ली की जनता के सिर पर लाके थोप दिया है। और दूसरी तरफ जो डिस्कॉम्स से पैसा वसूलना है, दैट इज 26,000 करोड़। इन सब फिगर्स में क्या शीश महल मुद्दा नहीं है सर? अभी राजनीति का पूरा राजनीति अपनी पूरे चरम पे है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी, सब अपनी अपनी रणनीतियों में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी मुफ्त की रेवड़ी को लेके पूरी तरह से एग्रेसिव होकर अपना प्रचार कर रही है। ऐसा नहीं लगता बीजेपी कहीं पीछे पिछड़ गई हो उनको घेरने में या उनका जवाब देने में? मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये जो मुफ्त की रेवड़ी बांटकर रबड़ी डकार गए हैं, इससे दिल्ली का मतदाता बहुत अच्छे से वाकिफ है। अगर अब बात करते हैं मुफ्त पानी की, तो मुफ्त पानी तो आता ही नहीं है। जब पानी आता ही नहीं है नल में, तो उसका मुफ्त क्या और महंगा क्या? अगर भगवान की दया से कभी आ जाए, तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली की कई जगहों पे सीवर का पानी मिक्स होकर कंटेमिनेट होकर आ रहा है। कभी खबरें आप ही के पेपर से देखने को मिलती है, नीले कलर का पानी आ रहा है, कहीं काले कलर का पानी आ रहा है। मुफ्त बिजली का इन्होंने बहुत बड़ा झांसा दिया था। आपको याद होगा कि इतने बड़े बड़े बिल्स बिजली के यहाँ पर आ रहे थे। आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, पंजाब केसरी में जो आपके मुलाजिम हैं, उनको पेंशन आप देते हैं एज एन एम्प्लॉयर या जनता से दिलवाते हैं? आप देते हैं ना। तो मुझे बताइए कि जरा बिजली के बिल में पेंशन सरचार्ज उपभोक्ता से क्यों लूटा जा रहा है, और आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी आंखें मूंद कर क्यों बैठी है? इन्होंने जितने भी बड़े बड़े वादे करे हैं, वो सारे झूठे वादे थे, और इनकी धोखाधड़ी अब जनता पहचान गई है। तो बीजेपी ने भी तो कुछ ना कुछ उसको काउंटर करने के लिए कुछ अपनी रणनीति तैयार की होगी। अपनी मैनिफेस्टो में ऐसा क्या ला रही है बीजेपी की जिससे, क्योंकि ये अक्सर देखा जाता है कि मुफ्त की रेवड़ी की वजह से ही 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में दिल्ली आई, में आ गए। लेकिन बीजेपी उसका काउंटर ही नहीं कर पा रही है उनके उस मुफ्त की रेवड़ी का कहें तो कुछ काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास भी होगा। देखिए, यहाँ तक कि हमारे संकल्प पत्र की बात है, वो बस आने ही वाला है।
लेकिन मैं उसका सरप्राइज़ बिल्कुल यहाँ पर बैठ के तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत ही दूरगामी, दूरदर्शी ऐसे संकल्प हैं, वादे नहीं हैं, संकल्प हैं। और भाजपा हमेशा अपने संकल्प को सिद्धि लेकर तक जाती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं एक कॉन्ट्रास्ट की, तो मैं आपको इतना ज़रूर दोबारा कहूँगी कि दिल्ली का मतदाता बहुत ज़्यादा समझदार है। वो ये देखता है कि जहाँ पर डबल इंजन की सरकार होती है तो वहाँ पर जलवा अलग होता है। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। आयुष्मान भारत जो कि 33 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लागू है, जी 36 में से। तो आयुष्मान भारत के तहत आप जानते हैं हर परिवार को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना मिलता है। अगर आपके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग है जो 70 बरस से बड़ा है तो उसका 5 लाख रुपया टॉप अप मिलता है, एडिशन मिलता है। यस लेकिन हरियाणा का उदाहरण देना चाहूंगी, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर मोदी जी का 5 लाख रुपया तो मिलता ही है। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो ऊपर से 5 लाख रुपया उनके लिए भी मिलता है। लेकिन खुद हरियाणा में चिर आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपया मिलता है। आप देख लीजिए उसके मुकाबले दिल्ली की स्थिति क्या है। दिल्ली की स्थिति ये है कि यहाँ पर द्वेष की राजनीति के चलते माननीय केजरीवाल जी आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना को लागू ही नहीं होने देते। अभी भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लगातार भ्रष्टाचार में रही है, उसका है, केजरीवाल साहब भी गए, सिसोदिया जी शराब घोटाले में, तमाम ऐसे कई सारे नेता थे जो इसमें गए। उसके बावजूद बीजेपी भ्रष्टाचार को मुद्दा ही नहीं बना पा रही है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए ऐसा है, कोई भी मुद्दा भाजपा को नहीं बनाना होता। बात यह है कि क्या जनमानस में उसकी गूंज है या नहीं। आप तो खुद न्यूज़पेपर वाले हैं, आप तो अखबार वाले हैं, आपका तो जनता के साथ रोज उठना बैठना है, जनता की आवाज वो गुहार आप ही उठाते हैं। और मैं जानती हूँ, आई एम एन एविड रीडर ऑफ पंजाब केसरी, मैं जानती हूँ कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। जल बोर्ड की बात कर लेते हैं। 2013 से पहले जल बोर्ड प्रॉफिट में था, अब शायद 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। ये सारी आप कोई भी एक लंबी फरिश्त बनती है, क्लासरूम घोटाला, फेक पैथोलॉजिकल टेस्ट घोटाला, फर्जी दवाई घोटाला, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला। आप जिस डिपार्टमेंट पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपना हाथ रखा उसको भ्रष्टाचार से मलिन रखा। एक दशक तक आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त रही, ये बात जनता जानती है। अच्छा, अभी अगर टिकटों की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने 70 के 70 सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, उनकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस ने भी कुछ सीटों पे कर दी। बीजेपी कहाँ पिछड़ गई है? बीजेपी के अंदर अभी भी मंथन ही चल रहा है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी, ये जितनी मर्जी अपनी फाइनल लिस्ट निकाल ले आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मतदाता ने इनके फाइनल पैकअप की तैयारी कर रखी है। और रही बात कि टिकटें कब घोषित होंगी, आप शायद गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं, आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड या फिर शीर्ष नेतृत्व से पूछना पड़ेगा। नहीं बसु जी, एक चीज़ बताइए, जो जो शराब घोटाला हुआ जी, या दवा घोटाला या शीश महल घोटाला, तो दिल्ली की जनता को वो कहते हैं कि ये तो केंद्र की भाजपा सरकार हमें परेशान कर रही है, हम तो अस्पताल बना रहे हैं, हम तो स्कूल बना रहे हैं, हम तो पुल आप बताइए ना कि क्या है घोटाला सच में, जी लगता है आपको? बिल्कुल है। और ये मैं नहीं बोल रही, ये तो कोर्ट्स बोल रहे हैं, हाई कोर्ट कह रहे हैं। आप कोई भी उठाकर आप जजमेंट या ऑर्डर देख लीजिए, इन्हीं की जमानत के ऑर्डर्स देख लीजिए। मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन इफ मेमोरी सर्व्स मी करेक्टली तो मुझे याद है कि हाई कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि शराब घोटाले में अवैध तरीके से किकबैक्स लिए गए हैं आम आदमी पार्टी की लीडरशिप द्वारा, और उस पैसे का आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुआ, खास करके चुनाव में, जो गोवा का चुनाव था। और ये बार अगर आप देखें, जो इतनी सारी बेल्स इनकी रिजेक्ट हुई, वो इसलिए रिजेक्ट हुई क्योंकि प्राइमा फेसी केस एक एस्टैब्लिश कोर्ट ने देखा, नहीं तो अभी तक तो सारे के सारे केसेस क्वॉश कर देती कचहरी। नहीं, लेकिन ये तो कहते हैं हमारे पास तो चवन्नी भी नहीं मिली, कहाँ है 200 करोड़, कहाँ है 300 करोड़? ये तो ये कहेंगे ही ना। आपने कभी किसी चोर को खड़े होके बोला है कि हाँ मैंने चोरी करी है? लेकिन इतना जरूर बोलूंगी कि आपको याद होगा, माननीय केजरीवाल जी ने एक कैंपेन चलाया था कि जेल का जवाब वोट। तो जनता की अदालत में तो इनको दोषित
घोषित कर दिया गया है, दोषी घोषित कर दिया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव जो अभी शायद 5 या 6 महीने पहले थे, उसमें 7 सीटों पर दिल्ली की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए केवल और केवल कमल खिलाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में भी आप देख लीजिएगा, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए और अब उन्हें भाजपा की सरकार चाहिए। दिल्ली में चारों तरफ प्रदूषण है, यमुना दूषित है, सड़कें टूटी हुई हैं। बांसुरी स्वराज कैसी दिल्ली चाहती है? बांसुरी स्वराज एक विकसित राजधानी चाहती है। मैं एक ऐसी राजधानी चाहती हूं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को ले जाने तक, संकल्प को सिद्धि तक ले जाने तक सक्षम हो। आपने सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज ऐसी बातें करी, आप जानते हैं यमुना जी, ये सारे के सारे मुद्दे पूर्ण तरह केवल और केवल दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें तो केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ, 1 दशक तक आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर सत्ता भोगी है, लेकिन आज आप देख लीजिए इन सभी मामलों में दिल्ली में व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। हम सब ने वो दृश्य देखे हैं। यमुना मैया में बहनें गई थी, हमारी खासकर की पूर्वांचल की बहनें गई थी सूर्य अर्घ देने के लिए छठ महापर्व के दिन, और वाइट टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। बड़े बड़े वादे करे थे यमुना जी की सफाई के लिए। यमुना जी तो पहले से भी ज्यादा मलिन है। आपके अध्यक्ष जी डुबकी लगा के भी आए? जी बिल्कुल, और 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ा, इतने सिवियर स्किन रैशेस से। तो अभी हाल में अभी 1-2 और जो सांसद थे वो आए थे इंटरव्यू के लिए यहाँ, उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो मुफ्त की योजनाएं अभी चल रही हैं उनकी, आपसे पूछ सकती हूँ ये कौन थे? रामवीर बिदोड़ी साहब थे। अच्छा, रामवीर जी भी थे, रामवीर सबने जी माना कि ये तो हम भी देंगे, हम इससे ज्यादा देंगे। हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें जो है बीजेपी कंटिन्यू करेगी, या आप कुछ और ऐड ऑन करके उसमें या नहीं देंगे? देखिए दिल्ली की जनता इस बात पे बहुत इत्तेफाक रखती है कि उनके घर का बजट जो है हर महीने 4,000-5,000 रुपए कम होता है, तो इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को वोट मिलते हैं, और वो जीतने का दूसरी बार जीते वो उसमें उसका बहुत बड़ा रोल था। आपके इस मंच से मैं बोल रही हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, दिल्ली की जनता जिस भी सुविधा से उनकी जिंदगी सुगम होती है वो भाजपा बिल्कुल बंद नहीं करेगी। भाजपा केवल और केवल जन कल्याण और जन समर्पण के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करेगी, और जो भी योजनाएं हम लाएंगे वो जीवन को सुगम करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसको और ज्यादा आसान करने के लिए होगा। और मैं आपको बता रही हूं, ये केवल चुनावी जुमला नहीं है। आप ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, अगर आप केंद्र सरकार का ही ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, अरे जिनको कोई नहीं पूछता उनको तो मोदी पूजता है। स्वनिधि योजना, कभी रेडी पटरो वालों को भी इतनी सुगमता से बिना कुछ चीज गिरवी रखे ऋण मिल जाएगा, आपने ये कभी सोचा था? लेकिन नरेंद्र मोदी लेकर आए। अगर हम मुद्रा योजना की बात करें तो उसमें महिलाओं को स्वावलंबी करने के लिए, आप जानते हैं मुद्रा योजना वैसे तो हर किसी के लिए, लेकिन 69% मुद्रा योजना के लोन्स केवल मेरी माताओं और बहनों ने लिए। इस देश को जहां पर बचत की आदत मेरी माताओं और बहनों ने दिलवाई, उनको ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर तक लाने का किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर से लेकर आए। इसीलिए अगर कोई किसी भी प्रकार का भय किसी भी योजना के बंद हो जाने का फैला रहा है तो वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो क्या इस बार कोई महिला चेहरा होंगी क्या बीजेपी के पास सीएम पद के लिए? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सीएम पद को पूरी कर्तव्य निष्ठा से उसका निर्वहन करने का मादा रखता है। अब ये चेहरा कौन होगा ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। कितनी सीटें आ रही बीजेपी की आपके हिसाब से? देखिए, मैं यहाँ बैठ के बोलूंगी कि 70 में से 70 पूरा। जब रण में जाते हैं तो आप, या कभी एग्जाम में आपने ये सोचा कि नहीं मैं 100 में से 99 मार्क्स लाऊंगा? नहीं ना। आप जब एग्जाम की तैयारी करते हो तो 100 में से 100 बटा लेने के लिए जाते हो ना। जैसे 7 में से 7 लाए तो है 100 में से 100, मतलब अगर लगता है 70 की 70। 7 में से 7 तो 3 बार ले आए, तो क्या पता 70 में से 70 ले आए।
लेकिन उसमें एक चीज़ थोड़ी सी मैं जब हम उसको आकलन करते हैं तो मुझे बड़ी चुभती है, सबसे कम वोटों से आप क्यों जीते? साथ आपका तो बड़ा अच्छा व्यवहार है, पकड़ है, माता जी रही हैं मेरी लोकसभा सबसे छोटी भी तो है भाई साहब, सबसे कम मतदाता मेरी लोकसभा में है। अपनी 10 विधानसभा की बात करें आपने अभी तक 4 महीने हो गए, क्या क्या किया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 की 10 विधानसभाओं में मुझे इतनी खुशी हुई है ये कहते हुए कि 10 की 10 विधानसभाओं में 31 मंडल आते हैं। अपने MP LED फंड से 31 के 31 मंडलों में काम शुरू करा है। हमारे नीचे 5 पार्षद आए हैं, 5 के 5 पार्षदों को MP LED फंड से जितना दे सकती हूँ वो दिया है। गेल के सौजन्य से, उनके CSR फंड के मदद से 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हम लोगों ने शुरू करे हैं, जो 10 की 10 विधानसभाओं में सेवा बस्तियों में जाकर मुफ्त इलाज करेंगे, मुफ्त दवाइयों का वितरण करेंगे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को 1 कार्डियक एम्बुलेंस डोनेट करी है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, जब काम हो जाएगा तब बोलेंगे, क्योंकि चाणक्य नीति ये कहती है कि कभी भी अपने प्लान्स पहले उजागर नहीं करने चाहिए। लेट योर वर्क स्पीक फॉर योरसेल्फ। अच्छा, एक थोड़ी सी धारणा है, अब वो कितनी सही है कितनी गलत है वो आप बता पाएंगे, कि जैसे पहले जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही, जो नई दिल्ली सांसद थी मीनाक्षी लेखी, वो इतनी सुगम नहीं थी कार्यकर्ताओं के लिए, आपका क्या रहता है? आपने कहा धारणा है, धारणा तो शब्द ही इसका अर्थ होता है कि धारणाएं गलत नहीं, होती मैंने नहीं पता किया ना, लेकिन मैं तो इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो मिलती थी या नहीं मिलती थी, आप कब मिलते हैं या कहाँ मिलते मैं हैं? आपको केवल अपने ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बता सकती हूँ ना। अगर किसी और का ट्रैक रिकॉर्ड जानना है तो आप आप अपना उनको बुलाइए। बताइए मेरे बारे में क्या जानना चाहते कि आप किस समय कहाँ कब कार्य करते हो, ताकि लोगों को पता लगे कि आपसे मिलना हो तो कहाँ हैं? मिलते हैं। जिनको मिलना होता है उनको मिल लेती हूँ। आपको जब मिलना होगा आप मुझे बता दीजिएगा, अपन मिल लेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कब तक टिकटें हो जाएंगी आपके हिसाब से, मतलब एक आप सांसद भी हैं, आप इसमें तो रहते ही हैं, आपसे हाँ नाम भी सर, लेंगे। सांसद जरूर हूँ, लेकिन साथ में साथ भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी कार्यकर्ता भी हूँ। ये सवाल आपको शीर्ष नेतृत्व से पूछना पड़ेगा। नहीं, इस टाइम दिल्ली के जो कार्यकर्ता है वो समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई हम इंतजार में हैं, इंतजार, सबकी yes. लिस्टें आए जा रही हैं, सबके वो सब जुटे हुए हैं, वो जो पोस्टर इंतजार है बाई वो से थोड़ा पूरा भर लंबा दिया हो है। गया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अधीर नहीं है, आप भी मत होइए। अच्छा, एक चीज़ और था मैम कि देखा गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए लोकसभा के या और भी कई जगह पे, तो दलित वोटर है वो बीजेपी से छिटक गया, ऐसा देखा गया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में काफ़ी सीटें कम भी हो गई। दिल्ली में भी 12 सीटें जो है वो रिजर्व सीटों पे है। तो बीजेपी का उसके प्रति क्या रणनीति है भाई ऐसी साहब, कि मैं आपकी इस धारणा से सहमत नहीं हूँ, क्षमा करिएगा। ये धारणा मुझे लगता है चुनाव के इर्द गिर्द फैलाई जाती है। देखिए, मैं अपने नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र की बात करती हूँ। 2 विधानसभाएं, 10 में से 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जो रिजर्व हैं। आप करोलबाग ले लीजिए या पटेल नगर ले लीजिए, और मेरे चुनाव की बात करिए, वहाँ दोनों विधानसभाओं से मैं जीती हूँ। जातीय समीकरण तो नहीं बदला। हाँ, फिर भाजपा का चयन हुआ ना। तो ये एक, मुझे लगता है जब चुनाव आता है ना, तो हर तरह के पैतरे लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक लूज टॉक होती है, इसलिए ये एक भ्रमित करने की और एक गलत धारणा फैलाने की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। बासुरी जी, अब अंत में मैं आपसे रैपिड फायर में अगर कुछ लोगों के बारे में राय मांगू, मुझे एक वर्ड में दीजिएगा आप। सुषमा स्वराज जी। फैबुलस। मोदी जी। ट्रांसफॉर्मेटिव। अमित शाह जी। आयरन मैन। केजरीवाल। धोखेबाज। आतिशी। कठपुतली। सिसोदिया। एक शब्द में, एक शब्द में कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ठीक है, मैं कहूंगी केजरीवाल जी के नंबर 2। वीरेंद्र सचदेवा जी। दमदार लीडर। अच्छा, एक आपका ना मैंने बहुत वो वायरल देखा, आप वो भोलेनाथ का महादेव का एक मंत्र बहुत सुनाते हैं, उससे लोग बड़े आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं। विजय के बाद सुनाऊंगी अभी तो ये थी हमारे साथ भाजपा सांसद बासुरी स्वराज जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सारे जवाब दिए। देखते रहिए पंजाब केसरी।